फरवरी को महादेव की सीधी आकाशवाणी। जिसने अनसुना किया, उसका भारी नुकसान तय है। यह कोई साधारण दिन नहीं है। यह वह क्षण है जब समय स्वयं ठहर कर आपको संकेत दे रहा है। आज का संदेश केवल सुनने के लिए नहीं, बल्कि समझने के लिए है। क्योंकि जब स्वयं महादेव संकेत देते हैं, तो ब्रह्मांड की हर शक्ति उस संकेत के पीछे खड़ी होती है। अगर आपने इसे हल्के में लिया, अगर आपने इसे केवल एक कहानी समझकर आगे बढ़ा दिया, तो याद रखिए, अवसर बार बार दरवाजा नहीं खटखटाता। और जब भाग्य का द्वार बंद होता है, तो फिर पश्चाताप के सिवा कुछ नहीं बचता। आज 18 फरवरी की इस पवित्र ऊर्जा में कैलाश से एक दिव्य कंपन पृथ्वी पर उतरा है। यह कंपन हर उस व्यक्ति तक पहुंच रहा है जो भीतर से टूटा हुआ है, जो जीवन की लड़ाइयों से थक चुका है, जो अपनों की उपेक्षा और परिस्थितियों की मार से निराश हो चुका है। महादेव कह रहे हैं, रुक जाओ, भाग मतो, डर मतो, तुम्हारी परीक्षा समाप्त होने वाली है। लेकिन जो इस संकेत को अनसुना करेगा, जो अपनी ही नकारात्मक सोच में डूबा रहेगा, जो क्रोध, अहंकार और आलस्य को नहीं छोड़ेगा, उसके लिए समय कठिन हो सकता है। क्योंकि चेतावनी पहले आती है, परिणाम बाद में आता है। यह आकाशवाणी कहती है कि अपने जीवन की दिशा बदलो, अपने कर्मों को शुद्ध करो, अपने शब्दों को पवित्र करो और अपने मन को स्थिर करो। आज के दिन एक छोटा सा संकल्प आपके आने वाले वर्षों की तस्वीर बदल सकता है। अगर तुमने आज क्षमा कर दिया, तो कल तुम्हें सम्मान मिलेगा। अगर तुमने आज मेहनत का निर्णय लिया, तो कल समृद्धि तुम्हारे द्वार खड़ी होगी। अगर तुमने आज ईर्ष्या छोड़ी, तो कल शांति तुम्हारे भीतर बसेगी। लेकिन यदि तुमने आज भी वही पुरानी गलतियां दोहराई, वही कटु वचन बोले, वही आलस्य अपनाया, तो नुकसान तय है। और यह नुकसान केवल धन का नहीं होगा, यह नुकसान अवसर का होगा, संबंधों का होगा, आत्मविश्वास का होगा। महादेव की यह सीधी आकाशवाणी कहती है कि समय तुम्हें उठा भी सकता है और गिरा भी सकता है। चुनाव तुम्हारा है। 18 फरवरी का यह दिन तुम्हें एक नया आरंभ देने आया है। आज यदि तुमने अपने माता पिता का आशीर्वाद लिया, यदि तुमने किसी जरूरतमंद की सहायता की, यदि तुमने सच्चे मन से हर हर महादेव कहा, तो समझ लो, तुम्हारे जीवन की नकारात्मकता टूटने लगेगी। लेकिन जो व्यक्ति इस संदेश को मजाक समझेगा, जो केवल लाभ की इच्छा रखेगा पर कर्म नहीं बदलेगा, वह अपने ही कर्मों के जाल में फंस सकता है। याद रखो, महादेव दंड देने में देर करते हैं, पर संकेत देने में नहीं। और आज का संकेत स्पष्ट है, अपने जीवन को अनुशासन में लाओ, अपने लक्ष्य को स्पष्ट करो और अपने भीतर के भय को त्यागो। तुम्हें रोका इसलिए गया है ताकि तुम गलत रास्ते पर आगे न बढ़ो। तुम्हें चेताया इसलिए गया है ताकि तुम बड़ी भूल करने से बच जाओ। यह आकाशवाणी कहती है कि आने वाले दिनों में एक बड़ा निर्णय तुम्हारे सामने आएगा और वही निर्णय तुम्हारे भविष्य की दिशा तय करेगा। अगर तुमने धैर्य रखा तो विजय तुम्हारी होगी। अगर तुमने जल्दबाजी की तो हानि तुम्हारी होगी। इसीलिए आज 18 फरवरी को स्वयं से वादा करो कि तुम अपने क्रोध पर नियंत्रण रखोगे, अपने शब्दों में मधुरता लाओगे, अपने कार्यों में ईमानदारी रखोगे और अपने लक्ष्य की ओर निरंतर बढ़ोगे। महादेव की कृपा वहां बहती है जहां सत्य और प्रयास होता है। जो केवल चमत्कार की प्रतीक्षा करता है, वह खाली हाथ रह सकता है। पर जो परिश्रम के साथ प्रार्थना करता है, उसके जीवन में असंभव भी संभव हो जाता है। यह संदेश तुम्हें डराने के लिए नहीं, बल्कि जगाने के लिए है। क्योंकि सोया हुआ व्यक्ति अवसर खो देता है और जागा हुआ व्यक्ति इतिहास रच देता है। आज का दिन तुम्हें इतिहास रचने का निमंत्रण दे रहा है। अपने भीतर की शक्ति पहचानो, अपने डर को तोड़ो, अपने सपनों को नया जीवन दो। और याद रखो, जिसने इस दिव्य संकेत को अनसुना किया, उसका भारी नुकसान तय है। क्योंकि चेतावनी के बाद यदि परिवर्तन नहीं आता, तो परिणाम कठोर होते हैं। इसलिए अभी इसी क्षण एक दीपक जलाओ, अपने मन की नकारात्मकता को अग्नि में समर्पित करो और सच्चे मन से कहो, हे महादेव, मुझे सही मार्ग दिखाओ, मैं बदलने को तैयार हूं। और विश्वास रखो, जब समर्पण सच्चा होता है, तो कैलाश से आशीर्वाद अवश्य उतरता है। और जो इस आकाशवाणी को अपनाता है, उसका जीवन धीरे धीरे प्रकाश से भर जाता है। हर हर महादेव पार्ट 2। अब इस आकाशवाणी का दूसरा और भी गहरा संदेश सुनो। क्योंकि 18 फरवरी की यह ऊर्जा केवल चेतावनी नहीं, बल्कि परिवर्तन का द्वार है। महादेव कह रहे हैं कि तुम्हारे जीवन में जो रुकावटें लगातार आ रही हैं, वे केवल बाहरी परिस्थितियां नहीं हैं, उनमें तुम्हारे अपने निर्णयों की छाया भी शामिल है। तुम बार बार वही गलती दोहरा रहे हो, तुम विश्वास गलत लोगों पर कर रहे हो,
तुम समय उन कार्यों में खो रहे हो जो तुम्हें आगे नहीं बढ़ाते, और फिर जब परिणाम विपरीत आते हैं तो तुम भाग्य को दोष देते हो। यह आकाशवाणी स्पष्ट कहती है कि भाग्य तभी साथ देता है जब कर्म जागते हैं। अगर तुमने आज भी अपनी आदतें नहीं बदली, अगर तुमने आज भी अनुशासन को नहीं अपनाया, तो आने वाले दिनों में अवसर तुम्हारे सामने आकर भी वापस लौट सकता है। और यही सबसे बड़ा नुकसान होगा। अवसर का नुकसान, समय का नुकसान और आत्मविश्वास का नुकसान। महादेव का संकेत है कि आने वाले 7 दिनों में तुम्हें एक ऐसी परिस्थिति का सामना करना पड़ेगा जहां तुम्हें सत्य और लाभ में से एक चुनना होगा। यदि तुमने सत्य चुना तो शुरुआत में कठिनाई हो सकती है, पर अंत में विजय निश्चित है। यदि तुमने केवल तात्कालिक लाभ चुना तो कुछ पल की खुशी के बाद पछतावा तुम्हारा पीछा करेगा। इसलिए अभी से स्वयं को तैयार करो, अपने मन को मजबूत बनाओ, अपने लक्ष्य को स्पष्ट करो और अपने निर्णयों में ईमानदारी लाओ। यह भी कहा गया है कि जिन संबंधों में तुम केवल सहते जा रहे हो, बिना संवाद के वे संबंध तुम्हारी ऊर्जा को कमजोर कर रहे हैं। आज साहस जुटाओ और स्पष्ट शब्दों में अपनी बात रखो, क्योंकि दबा हुआ मन धीरे धीरे टूटता है और टूटा हुआ मन सफलता का भार नहीं उठा पाता। महादेव तुम्हें कमजोर नहीं बल्कि जागृत देखना चाहते हैं। इसलिए यह संकेत आया है कि अपने शरीर का भी ध्यान रखो। देर रात तक जागना, अनियमित भोजन और आलस्य तुम्हारी प्रगति में बाधा बन रहे हैं, जो स्वयं का सम्मान नहीं करता। संसार भी उसका सम्मान देर से करता है। इसलिए आज से अपने दिन की शुरुआत प्रार्थना से करो, अपने लक्ष्य की समीक्षा से करो और हर शाम यह सोचो कि आज तुमने क्या सीखा। यदि तुमने यह साधारण सा नियम अपना लिया तो आने वाले महीनों में तुम्हारी स्थिति बदल सकती है। पर यदि तुमने इसे अनसुना किया तो धीरे धीरे अवसर हाथ से निकलते जाएंगे और तुम्हें समझ भी नहीं आएगा कि नुकसान कब और कैसे हुआ। यह आकाशवाणी तुम्हें डराने नहीं बल्कि संभालने आई है, क्योंकि महादेव का स्वभाव करुणा है। पर करुणा का अर्थ यह नहीं कि चेतावनी व्यर्थ जाएगी। जो इस संदेश को हृदय से स्वीकार करेगा, उसके जीवन में रुकावटें हटने लगेंगी, उसके विचार स्पष्ट होंगे और उसका आत्मबल बढ़ेगा। लेकिन जो इसे केवल शब्द समझकर छोड़ देगा, उसके लिए समय कठोर परीक्षा लेकर आएगा। इसलिए अभी निर्णय लो कि तुम जागोगे या सोए रहोगे, तुम बदलोगे या बहाना बनाओगे, तुम आगे बढ़ोगे या परिस्थिति को दोष दोगे। याद रखो, जिसने 18 फरवरी की इस सीधी आकाशवाणी को समझ लिया, उसने अपने भविष्य की नींव मजबूत कर ली, और जिसने इसे अनसुना किया, उसका भारी नुकसान तय है। हर हर महादेव पार्ट 3। अब सुनो इस दिव्य आकाशवाणी का तीसरा और सबसे रहस्यमय संकेत, क्योंकि 18 फरवरी की यह तिथि केवल एक चेतावनी नहीं बल्कि भाग्य परिवर्तन की दहलीज है। महादेव कह रहे हैं कि तुम्हारे जीवन में जो अचानक उतार चढ़ाव आ रहे हैं, वे संयोग नहीं हैं। ये तुम्हारी आत्मा को मजबूत बनाने की प्रक्रिया है। तुमने कई बार सोचा कि क्यों मेरे साथ ही ऐसा होता है, क्यों मेहनत के बाद भी परिणाम देर से मिलता है, क्यों अपनों से ही चोट मिलती है। लेकिन आज का संकेत स्पष्ट है। तुम्हें गिराया नहीं जा रहा, तुम्हें गढ़ा जा रहा है। जैसे लोहे को आग में तपाकर तलवार बनाया जाता है, वैसे ही तुम्हारी परीक्षा तुम्हें भविष्य की बड़ी जिम्मेदारी के लिए तैयार कर रही है। परंतु यदि तुमने इस समय धैर्य खो दिया, यदि तुमने स्वयं पर से विश्वास हटा लिया, यदि तुमने क्रोध में आकर गलत निर्णय ले लिया, तो वही क्षण तुम्हारे लिए भारी नुकसान का कारण बन सकता है। महादेव की यह सीधी वाणी कहती है कि आने वाले समय में तुम्हारे सामने 2 रास्ते खुलेंगे, एक आसान और एक कठिन। आसान रास्ता तुरंत सुख देगा, पर आगे चलकर पछतावा देगा। कठिन रास्ता शुरुआत में संघर्ष देगा, पर अंत में सम्मान और स्थिरता देगा। चुनाव तुम्हारा होगा, और यही चुनाव तुम्हारे भाग्य की दिशा तय करेगा। इसलिए अभी से अपने मन को स्थिर करो, ध्यान लगाओ, अपने लक्ष्य को लिखो और हर दिन उस दिशा में एक छोटा कदम बढ़ाओ। यह भी संकेत है कि तुम्हारे आसपास कोई व्यक्ति तुम्हारी ऊर्जा से जलता है, जो सामने मुस्कुराता है पर पीछे से बाधा डालता है। सावधान रहो पर डरना मत, क्योंकि सत्य के साथ खड़े व्यक्ति को अंततः विजय मिलती है। बस अपने योजनाओं को हर किसी से साझा मत करो, अपने कर्म को चुपचाप आगे बढ़ाओ और परिणाम स्वयं बोलने दो। महादेव कह रहे हैं कि इस समय तुम्हें धन से अधिक ध्यान की आवश्यकता है, शब्दों से अधिक मौन की आवश्यकता है और शिकायत से अधिक कृतज्ञता की आवश्यकता है। यदि तुमने यह 3 बातें अपना लीं,
तो जो रुका हुआ काम है वह गति पकड़ सकता है। जो अटका हुआ धन है वह लौट सकता है। जो टूटा हुआ संबंध है वह सुधर सकता है। लेकिन यदि तुमने आज भी नकारात्मकता को पकड़े रखा तो धीरे धीरे अवसर दूर होते जाएंगे और तुम्हें लगेगा कि किस्मत साथ नहीं दे रही, जबकि सच ये होगा कि तुमने संकेत को अनसुना कर दिया था। याद रखो, चेतावनी का अर्थ भय नहीं होता। चेतावनी का अर्थ अवसर होता है, बदलने का, सुधरने का और आगे बढ़ने का। इसलिए 18 फरवरी की इस आकाशवाणी को अपने हृदय में उतार लो। आज ही एक संकल्प लो कि तुम अपने जीवन को अनुशासन में लाओगे, अपने लक्ष्य के प्रति ईमानदार रहोगे और हर परिस्थिति में धैर्य रखोगे, क्योंकि जिसने इस संकेत को समझ लिया उसका भविष्य उज्जवल है और जिसने इसे अनसुना किया उसका भारी नुकसान तय है। हर हर महादेव पार्ट 4। अब इस दिव्य आकाशवाणी का चौथा और निर्णायक संदेश सुनो, क्योंकि 18 फरवरी की यह ऊर्जा अब अपने चरम पर है। महादेव कह रहे हैं कि तुम्हारे जीवन में जो देरी हो रही है वह अस्वीकार नहीं है, वह तैयारी है। तुम जिस फल की इच्छा कर रहे हो उसके लिए तुम्हें भीतर से मजबूत बनाया जा रहा है। कई बार तुम्हें लगा कि सब कुछ खत्म हो गया, पर हर बार किसी अदृश्य शक्ति ने तुम्हें संभाल लिया। वही शक्ति आज तुम्हें स्पष्ट संकेत दे रही है कि अब आधे मन से प्रयास मत करो, अब बहाने मत बनाओ, अब डर के कारण पीछे मत हटो, क्योंकि आने वाला समय तुम्हें एक ऐसा अवसर देने वाला है जो वर्षों में एक बार आता है। यदि तुम तैयार रहे तो वही अवसर तुम्हें ऊंचाई पर पहुंचा देगा, पर यदि तुम आलस्य में डूबे रहे, यदि तुमने आत्मसंदेह को पकड़े रखा, तो वही अवसर किसी और के हिस्से में चला जाएगा और यही सबसे बड़ा नुकसान होगा। अवसर का छिन जाना। यह आकाशवाणी कहती है कि तुम्हारे शब्दों में शक्ति है, इसलिए आज से शिकायत बंद करो और संकल्प शुरू करो। तुम्हारी सोच ही तुम्हारा भविष्य लिख रही है। यदि तुम हर सुबह यह सोचोगे कि कुछ नहीं बदलेगा, तो सच में कुछ नहीं बदलेगा। पर यदि तुम हर सुबह यह कहोगे कि मैं प्रयास करूंगा, मैं सीखूंगा, मैं आगे बढ़ूंगा, तो परिस्थितियां भी बदलने लगेंगी। महादेव का संदेश है कि अपने कर्मों को इतना पवित्र बनाओ कि परिणाम अपने आप तुम्हारे पक्ष में झुक जाए। आने वाले दिनों में तुम्हें एक परीक्षा से गुजरना होगा। यह परीक्षा तुम्हारे धैर्य की होगी, तुम्हारे विश्वास की होगी और तुम्हारी निष्ठा की होगी। जो व्यक्ति इस समय गुस्से में निर्णय लेगा वह बाद में पछताएगा। जो व्यक्ति धैर्य से कदम बढ़ाएगा वही स्थिर सफलता पाएगा। यह भी संकेत है कि पुराने अधूरे कार्यों को पूरा करने का समय आ गया है। जो वादे तुमने खुद से किए थे उन्हें निभाओ, जो योजनाएं तुमने टाल दी थीं उन्हें फिर से उठाओ, क्योंकि अधूरा प्रयास अधूरा परिणाम देता है और अधूरा परिणाम असंतोष को जन्म देता है। यदि तुमने आज भी टालमटोल की आदत नहीं छोड़ी तो धीरे धीरे तुम्हारा आत्मविश्वास कमजोर होता जाएगा और यही तुम्हारा भारी नुकसान होगा। इसलिए अभी इसी क्षण एक निर्णय लो कि तुम अपने जीवन की जिम्मेदारी स्वयं उठाओगे। तुम अपने लक्ष्य के लिए निरंतर प्रयास करोगे और हर परिस्थिति में सच्चाई का साथ दोगे। महादेव की कृपा वहीं ठहरती है जहां साहस और सत्य साथ चलते हैं। यह आकाशवाणी अंतिम बार तुम्हें जगा रही है। उठो, अपने भीतर की शक्ति पहचानो, अपने डर को त्यागो और विश्वास रखो कि यदि तुमने संकेत को अपनाया तो सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी और यदि तुमने इसे अनसुना किया तो समय तुम्हें सिखाने में देर नहीं करेगा। इसलिए जागो, बदलो और आगे बढ़ो, क्योंकि जिसने 18 फरवरी की इस सीधी आकाशवाणी को हृदय से स्वीकार किया उसका जीवन प्रकाश से भर जाएगा और जिसने अनसुना किया उसका भारी नुकसान तय है। हर हर महादेव पार्ट 5। अब इस आकाशवाणी का पांचवां और अत्यंत गूढ़ संकेत सुनो, क्योंकि 18 फरवरी की यह दिव्य तरंग अब तुम्हारे कर्म क्षेत्र को स्पर्श कर रही है। महादेव कह रहे हैं कि अब तुम्हें अपने जीवन की दिशा स्पष्ट करनी होगी। अब बीच का रास्ता नहीं चलेगा। अब आधा विश्वास और आधा भय साथ साथ नहीं चल सकते। जो निर्णय तुम टालते आ रहे हो वही निर्णय अब तुम्हारे सामने खड़ा होगा और तुमसे उत्तर मांगेगा। यदि तुमने साहस दिखाया तो मार्ग स्वयं बनता जाएगा, पर यदि तुमने फिर से डर को चुना तो वही डर तुम्हारी प्रगति की जंजीर बन जाएगा। यह समय है अपने लक्ष्य को केवल सोचने का नहीं, बल्कि उसे जीने का। जो सपना तुम्हारे हृदय में वर्षों से पल रहा है उसे अब कर्म में बदलो, क्योंकि केवल इच्छा से भाग्य नहीं बदलता, प्रयास से बदलता है। महादेव का स्पष्ट संकेत है कि तुम्हारे आसपास का वातावरण बदलने वाला है। कुछ लोग दूर होंगे, कुछ नए लोग जीवन में प्रवेश करेंगे। यह परिवर्तन तुम्हें अस्थिर कर सकता है, पर याद रखो,
जो चला जाता है वह स्थान खाली करता है ताकि कुछ बेहतर आ सके। यदि तुमने पुराने दर्द को पकड़े रखा तो नया अवसर प्रवेश नहीं कर पाएगा। इसलिए क्षमा करो, मुक्त हो जाओ और आगे बढ़ो। आने वाले दिनों में धन से जुड़ा एक महत्वपूर्ण निर्णय भी संभव है। लालच से बचो और सोच समझकर कदम उठाओ, क्योंकि जल्दबाजी का लाभ छोटा और पछतावा बड़ा होता है। यह भी संकेत है कि तुम्हारी प्रार्थनाएं सुनी जा रही हैं, पर उत्तर तुम्हारी अपेक्षा के अनुसार नहीं, बल्कि तुम्हारे हित के अनुसार आएगा। इसलिए विश्वास बनाए रखो और धैर्य मत खो। जो व्यक्ति इस समय संयम रखेगा वही स्थायी सफलता पाएगा। जो व्यक्ति क्रोध और अहंकार में निर्णय लेगा वह अपने ही बनाए जाल में उलझ सकता है। यही वह बिंदु है जहां भारी नुकसान तय हो सकता है। इसलिए सावधान रहो, जागरूक रहो और अपने मन को सकारात्मक रखो। हर सुबह एक संकल्प लो कि आज मैं शिकायत नहीं करूंगा, आज मैं सीखूंगा, आज मैं आगे बढ़ूंगा। छोटे छोटे कदम मिलकर बड़ा परिवर्तन लाते हैं। महादेव की कृपा उन पर बरसती है जो स्वयं को बदलने का साहस रखते हैं। इसलिए 18 फरवरी की इस सीधी आकाशवाणी को अपने जीवन का मोड़ बना लो। अपने कर्म को शुद्ध करो, अपने विचारों को ऊंचा करो और विश्वास रखो कि जब तुम सही दिशा में चलते हो तो स्वयं शिव तुम्हारे पथ के रक्षक बन जाते हैं। जिसने इस संकेत को हृदय से स्वीकार किया उसका भविष्य सुरक्षित है, और जिसने इसे अनसुना किया उसका भारी नुकसान तय है। हर हर महादेव। पार्ट 6। अब इस दिव्य आकाशवाणी का छठा और अंतिम से पहले का संकेत सुनो, क्योंकि 18 फरवरी की यह ऊर्जा अब तुम्हारी आत्मा की गहराई तक उतर चुकी है। महादेव कह रहे हैं कि अब तुम्हें केवल सुनना नहीं बल्कि जागना होगा। तुमने संकेत समझ लिए, तुमने चेतावनी सुन ली, पर क्या तुमने भीतर से निर्णय लिया कि अब मैं बदलूंगा? यही वह क्षण है जहां अधिकांश लोग चूक जाते हैं। वे प्रेरित तो होते हैं पर परिवर्तन नहीं करते, और फिर समय बीत जाता है और अवसर भी बीत जाता है। यह आकाशवाणी स्पष्ट कहती है कि आने वाले दिनों में तुम्हारी परीक्षा बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक होगी। तुम्हें अपने ही विचारों से लड़ना होगा, तुम्हें अपने ही संदेह को हराना होगा, तुम्हें उस आवाज को शांत करना होगा जो कहती है कि तुम नहीं कर सकते, क्योंकि महादेव की वाणी कहती है कि तुम कर सकते हो। यदि तुमने स्वयं पर विश्वास कर लिया तो आधी विजय वहीं मिल जाएगी, लेकिन यदि तुमने अपने डर को सच मान लिया तो वही डर तुम्हारी वास्तविकता बन जाएगा। यही वह बिंदु है जहां भारी नुकसान शुरू होता है। आत्मविश्वास का टूटना, सपनों का रुकना और प्रयास का कम होना। इसलिए आज से अपने मन की रक्षा करो, नकारात्मक लोगों से दूरी रखो, अपने लक्ष्य को हर दिन याद करो और अपने शरीर और आत्मा दोनों को मजबूत बनाओ। ध्यान, प्रार्थना और अनुशासन को जीवन का हिस्सा बनाओ, क्योंकि बिना अनुशासन के कोई भी आशीर्वाद टिकता नहीं। यह भी संकेत है कि कोई पुरानी गलती जिसे तुम भूल चुके हो उसका परिणाम सामने आ सकता है। घबराना मत, यह दंड नहीं बल्कि संतुलन है। इसे स्वीकार करो, सुधार करो और आगे बढ़ो। जो व्यक्ति अपनी गलती मान लेता है उसका भविष्य सुरक्षित हो जाता है। जो व्यक्ति अहंकार में अड्डा रहता है वही गिरता है। इसलिए विनम्र बनो, सीखने के लिए तैयार रहो और हर परिस्थिति को अवसर की तरह देखो। 18 फरवरी की यह सीधी आकाशवाणी तुम्हें अंतिम चेतावनी दे रही है कि समय बदल रहा है, ऊर्जा बदल रही है, परिस्थितियां बदलने वाली हैं। यदि तुमने स्वयं को बदल लिया तो यह परिवर्तन तुम्हें ऊंचाई पर ले जाएगा। यदि तुम जिद में अड़े रहे तो वही परिवर्तन तुम्हें हिला देगा। चुनाव तुम्हारा है, राह तुम्हारी है, कर्म तुम्हारा है और परिणाम भी तुम्हारा होगा। इसलिए अभी संकल्प लो कि तुम अपने जीवन की बागडोर स्वयं संभालोगे। तुम अपने लक्ष्य के लिए निरंतर प्रयास करोगे और हर परिस्थिति में विश्वास बनाए रखोगे। जिसने इस संकेत को पूरी श्रद्धा से स्वीकार किया उसके लिए सफलता के द्वार खुलेंगे, और जिसने इसे अनसुना किया उसका भारी नुकसान तय है। हर हर महादेव। पार्ट 7। अब सुनो इस आकाशवाणी का अंतिम और सबसे निर्णायक संदेश, क्योंकि 18 फरवरी की यह दिव्य घड़ी अब अपने परिणाम की ओर बढ़ रही है। महादेव कह रहे हैं कि अब निर्णय टल नहीं सकता। अब जो बोया गया है वही उगने वाला है। तुमने पिछले दिनों में जो सोचा, जो कहा और जो किया, उसी का फल तुम्हारे सामने आने वाला है। इसलिए यदि तुम्हारे कर्म सच्चे थे, यदि तुम्हारा प्रयास निरंतर था, यदि तुम्हारा मन ईमानदार था, तो निश्चिंत रहो, यह समय तुम्हारे उत्थान का है। पर यदि तुमने आलस्य चुना, यदि तुमने दूसरों को दुख दिया, यदि तुमने अवसर को हल्के में लिया, तो परिणाम भी उसी अनुसार होगा। यही ब्रह्मांड का नियम है
और यही शिव का न्याय है। यह अंतिम संकेत कहता है कि अब पीछे मुड़कर मत देखो, अब पछतावे में मत डूबो, अब स्वयं को दोष देना बंद करो, क्योंकि जो बीत गया वह शिक्षा था, दंड नहीं। असली प्रश्न यह है कि आज तुम क्या चुनते हो? क्या तुम साहस चुनते हो या भय? क्या तुम अनुशासन चुनते हो या बहाना? क्या तुम विश्वास चुनते हो या संदेह? यही चुनाव तुम्हारा आने वाला वर्ष तय करेगा। आने वाले समय में एक ऐसा मोड़ आएगा जहां तुम्हें लगेगा कि सब कुछ बदल रहा है। लोग बदलेंगे, परिस्थितियां बदलेंगी और तुम्हारी भूमिका भी बदलेगी। यदि तुम भीतर से मजबूत रहे तो यह बदलाव तुम्हें नई पहचान देगा। यदि तुम डगमगा गए तो वही बदलाव तुम्हें अस्थिर कर देगा। इसलिए अभी से अपने मन को स्थिर करो, अपने लक्ष्य को स्पष्ट करो और अपने शब्दों को सकारात्मक बनाओ। महादेव की कृपा उन पर स्थिर रहती है जो स्वयं पर स्थिर रहते हैं। याद रखो, चमत्कार अचानक नहीं होते, वे निरंतर विश्वास और कर्म से जन्म लेते हैं। इसलिए हर दिन छोटा प्रयास करो, हर दिन कुछ नया सीखो, हर दिन स्वयं को कल से बेहतर बनाओ। यही सच्ची भक्ति है, यही सच्ची साधना है। 18 फरवरी की इस सीधी आकाशवाणी का सार यही है कि समय तुम्हें जगा रहा है, अवसर तुम्हें पुकार रहा है और शक्ति तुम्हारे भीतर पहले से मौजूद है। बस उसे पहचानने की देर है। जिसने इस संदेश को हृदय में उतार लिया, उसका मार्ग प्रकाशमय होगा, उसका आत्मबल अडिग होगा और उसकी सफलता स्थायी होगी। लेकिन जिसने इसे केवल शब्द समझकर अनसुना किया, उसका भारी नुकसान तय है, क्योंकि चेतावनी के बाद भी जो नहीं जागता उसे अनुभव जगा देता है। इसीलिए अभी इसी क्षण संकल्प लो कि तुम जाग चुके हो, तुम बदल चुके हो और तुम अपने जीवन को नई दिशा देने के लिए तैयार हो। हर हर महादेव। पाठ 8। अब इस दिव्य आकाशवाणी का समापन संदेश सुनो, क्योंकि 18 फरवरी की यह पवित्र तरंग अब तुम्हारे भाग्य के द्वार पर दस्तक दे रही है। महादेव कह रहे हैं कि अंतिम निर्णय तुम्हारे हाथ में है। संकेत दिए जा चुके हैं, चेतावनी समझाई जा चुकी है, मार्ग दिखाया जा चुका है। अब तुम्हें चलना है। यह समय केवल सुनने का नहीं, बल्कि उठकर कदम बढ़ाने का है। जो व्यक्ति इस क्षण को पकड़ लेता है, वही अपने जीवन की दिशा बदल देता है, और जो इसे टाल देता है, वह फिर वही पुरानी परिस्थितियों में उलझा रह जाता है। याद रखो, परिवर्तन अचानक नहीं दिखता, वह भीतर से शुरू होता है। आज यदि तुम्हारे विचार बदल गए, तो आने वाले महीनों में तुम्हारी वास्तविकता बदल जाएगी। यदि आज तुमने अपने डर पर विजय पा ली, तो कल तुम्हें कोई रोक नहीं सकेगा। यदि आज तुमने अनुशासन को अपना लिया, तो आने वाला समय तुम्हारे परिश्रम का सम्मान करेगा। पर यदि तुमने आज भी बहाना चुना, यदि तुमने आज भी कहा कि अभी नहीं तो समझ लो, समय भी तुम्हें अभी नहीं कह देगा, और यही सबसे बड़ा नुकसान होगा, अवसर का फिसल जाना। यह आकाशवाणी कहती है कि तुम्हारी प्रार्थनाएं व्यर्थ नहीं गई हैं, पर तुम्हें भी प्रयास का दीपक जलाना होगा। केवल इच्छा से नहीं, निरंतर कर्म से परिणाम मिलता है। आने वाले दिनों में तुम्हें एक ऐसा संकेत और मिलेगा जो तुम्हें स्पष्ट दिशा देगा। उस समय घबराना मत, शांत रहना, ध्यान से सोचना और सत्य के साथ निर्णय लेना, क्योंकि वही निर्णय तुम्हारे भविष्य की नींव बनेगा। महादेव का आशीर्वाद शक्ति देता है, पर जिम्मेदारी भी देता है। इसलिए स्वयं को तैयार करो, अपने शरीर को स्वस्थ रखो, अपने मन को निर्मल रखो और अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहो। यह अंतिम स्मरण है कि जीवन एक अवसर है। इसे भय में मत गंवाओ, इसे संदेह में मत खो, इसे क्रोध में मत जलाओ, बल्कि इसे विश्वास में जियो, साहस में जियो और समर्पण में जियो। जिसने 18 फरवरी की इस सीधी आकाशवाणी को आत्मा से स्वीकार कर लिया, उसका जीवन नई दिशा पाएगा, उसका मार्ग सुरक्षित होगा और उसकी मेहनत रंग लाएगी। पर जिसने इसे अनसुना किया, उसका भारी नुकसान तय है, क्योंकि समय कभी रुकता नहीं, वह आगे बढ़ता है, और जो उसके साथ नहीं चलता वह पीछे छूट जाता है। इसलिए अभी संकल्प लो, अभी जागो, अभी बदलो और पूरे विश्वास के साथ कहो, हर हर महादेव। पार्ट 9। अब इस दिव्य श्रृंखला का अंतिम अध्याय सुनो, क्योंकि 18 फरवरी की यह आकाशवाणी अब तुम्हें परिणाम के द्वार तक ले आई है। महादेव कह रहे हैं कि जो जाग गया, उसका पुनर्जन्म इसी जीवन में हो जाता है, और जो सोया रहा वह अवसरों के बीच भी खाली हाथ रह जाता है। तुमने संकेत सुने, तुमने चेतावनी समझी, तुमने परिवर्तन का महत्व जाना। अब अंतिम प्रश्न यह है कि क्या तुमने भीतर से हाँ कहा? क्या तुमने सच में निर्णय लिया कि अब मैं अपने जीवन को नई दिशा दूंगा? क्योंकि केवल
प्रेरणा पर्याप्त नहीं होती, प्रतिज्ञा आवश्यक होती है। यह समय तुम्हें अपने पुराने रूप को छोड़ने के लिए कह रहा है। वह रूप जो डरता था, जो टालता था, जो दूसरों को दोष देता था। अब तुम्हें उस रूप में प्रवेश करना है जो जिम्मेदारी लेता है, जो अनुशासन अपनाता है, जो हर परिस्थिति में सीख खोजता है। आने वाले दिनों में एक ऐसा अवसर आएगा जो तुम्हारी तैयारी की परीक्षा लेगा। यदि तुमने इन संकेतों को अपनाया होगा, तो वही अवसर तुम्हें ऊंचाई पर पहुंचा देगा। यदि तुमने अनसुना किया होगा, तो वही अवसर तुम्हें याद दिलाएगा कि चेतावनी दी गई थी। यही कर्म का नियम है, यही शिव का संतुलन है। यह भी संकेत है कि तुम्हारी संगति तुम्हारे भविष्य को प्रभावित करेगी। सकारात्मक लोगों के साथ रहो, सीखने वालों के साथ रहो, लक्ष्य रखने वालों के साथ रहो, क्योंकि ऊर्जा ऊर्जा को आकर्षित करती है। यदि तुम शिकायत करने वालों के बीच रहोगे, तो तुम्हारा उत्साह कम होगा। यदि तुम प्रयास करने वालों के बीच रहोगे, तो तुम्हारी गति बढ़ेगी। इसलिए अपनी संगति चुनो, अपने शब्द चुनो, अपने विचार चुनो, क्योंकि यही तीन चीजें तुम्हारा भाग्य लिख रही हैं। महादेव का अंतिम संदेश है कि स्वयं को छोटा मत समझो। तुम्हारे भीतर वही चेतना है जो पर्वत को भी स्थिर रखती है। बस उसे जगाने की देर है। हर दिन एक छोटा कदम लो, हर दिन अपने लक्ष्य की ओर बढ़ो, हर दिन कृतज्ञता व्यक्त करो और हर दिन सच्चे मन से स्मरण करो, क्योंकि भक्ति केवल शब्द नहीं, जीवन शैली है जिसने 18 फरवरी की इस सीधी आकाशवाणी को अपने कर्म में उतार लिया। उसका मार्ग सुरक्षित है, उसका आत्मबल अटूट है और उसकी सफलता निश्चित है। पर जिसने इसे केवल सुना और छोड़ दिया, उसका भारी नुकसान तय है, क्योंकि समय चेतावनी 2 बार नहीं देता। अब निर्णय तुम्हारा है, भविष्य तुम्हारा है और कर्म भी तुम्हारा है। इसलिए उठो, जागो और अपने जीवन को उस ऊंचाई तक ले जाओ जिसके लिए तुम्हें बनाया गया है। पूरे विश्वास के साथ कहो, हर हर महादेव पार्ट 10। अब इस दिव्य कथा का अंतिम और पूर्ण समापन सुनो, क्योंकि 18 फरवरी की यह सीधी आकाशवाणी अब तुम्हारे जीवन के निर्णय में बदलने वाली है। महादेव कह रहे हैं कि संकेत का उद्देश्य भय पैदा करना नहीं, बल्कि चेतना जगाना है। तुम बार बार बाहरी चमत्कार खोजते हो, जबकि सबसे बड़ा चमत्कार तुम्हारे भीतर छिपा है। तुम्हारी इच्छा शक्ति, तुम्हारा धैर्य, तुम्हारा विश्वास, यही तुम्हारा वास्तविक वरदान है। यदि तुमने इन तीनों को जगा लिया, तो कोई भी बाधा तुम्हें लंबे समय तक रोक नहीं सकती। पर यदि तुमने इन्हें सोने दिया, तो छोटा सा डर भी तुम्हें पीछे धकेल देगा। इसलिए यह अंतिम संदेश तुम्हें याद दिलाने आया है कि भाग्य लिखा जरूर जाता है, पर कर्म से बदला भी जाता है। आने वाले समय में तुम्हारे सामने एक ऐसा अवसर आएगा जो तुम्हारी पहचान बदल सकता है। वह अवसर नौकरी का हो सकता है, व्यापार का हो सकता है, संबंधों का हो सकता है या आत्मिक उन्नति का हो सकता है। पर उसे पकड़ने के लिए तुम्हें तैयार रहना होगा। यदि तुमने इस आकाशवाणी को अपनाया होगा, तो तुम्हारा मन स्थिर रहेगा, तुम्हारा निर्णय स्पष्ट रहेगा और तुम्हारा कदम मजबूत रहेगा। यदि तुमने इसे अनसुना किया होगा, तो वही अवसर तुम्हारे सामने से गुजर जाएगा और तुम सोचते रह जाओगे कि काश मैंने समय पर समझ लिया होता। यही भारी नुकसान है, अवसर का खो जाना, समय का निकल जाना और पछतावे का रह जाना। महादेव का अंतिम आशीर्वाद यह है कि तुम स्वयं को पहचानो, अपने भीतर की शक्ति को स्वीकार करो और हर दिन अपने लक्ष्य की दिशा में बढ़ो, बिना तुलना के, बिना भय के, बिना संदेह के। क्योंकि तुलना आत्मविश्वास छीनती है, भय साहस छीनता है और संदेह अवसर छीनता है। अब तुम्हें इन तीनों से मुक्त होना है, अपने जीवन की जिम्मेदारी लेना है और अपने कर्म को इतना मजबूत बनाना है कि परिणाम स्वयं झुक जाए। याद रखो, सच्ची भक्ति केवल मंदिर तक सीमित नहीं होती। वह तुम्हारे व्यवहार में दिखती है, तुम्हारे निर्णयों में दिखती है, तुम्हारी मेहनत में दिखती है। यदि तुमने आज से अपने जीवन को अनुशासन और सत्य के मार्ग पर रखा, तो समझ लो 18 फरवरी तुम्हारे जीवन का मोड़ बन जाएगा और आने वाले वर्षों में तुम पीछे मुड़कर कहोगे कि उसी दिन मैंने खुद को बदला था। पर यदि तुमने आज भी टाल दिया, आज भी बहाना बनाया, आज भी डर को चुना, तो समय आगे बढ़ जाएगा और तुम वहीं रह जाओगे। इसलिए अंतिम बार स्वयं से वादा करो कि तुम जाग चुके हो, तुम तैयार हो और तुम अपने जीवन को नई ऊंचाई देने वाले हो। जिसने इस सीधी आकाशवाणी को हृदय और कर्म दोनों से स्वीकार किया, उसका मार्ग प्रकाशमय होगा और जिसने इसे अनसुना किया, उसका भारी नुकसान तय है। पूरे विश्वास और शक्ति के साथ कहो, हर हर महादेव पार्ट 11।
अब इस दिव्य यात्रा का अगला और अत्यंत गहन चरण सुनो, क्योंकि 18 फरवरी की आकाशवाणी केवल एक दिन का संदेश नहीं, बल्कि एक चेतन परिवर्तन की प्रक्रिया है। महादेव कह रहे हैं कि अब तुम्हें परिणाम दिखने से पहले विश्वास बनाए रखना होगा, क्योंकि सबसे कठिन क्षण वही होता है जब बीज मिट्टी के भीतर संघर्ष कर रहा होता है। बाहर से कुछ दिखाई नहीं देता, पर भीतर जीवन जन्म ले रहा होता है। ठीक उसी प्रकार तुम्हारे प्रयास अभी भले ही दुनिया को छोटे लगें, पर ब्रह्मांड उन्हें दर्ज कर रहा है। यदि तुमने इस समय हार मान ली, यदि तुमने सोचा कि कुछ नहीं बदल रहा, तो तुम उसी क्षण अपने ही उगते हुए फल को नष्ट कर दोगे। यही वह अदृश्य नुकसान है जो व्यक्ति समझ नहीं पाता। इसलिए यह संकेत कहता है, धैर्य रखो, निरंतरता रखो और तुलना छोड़ दो, क्योंकि हर आत्मा की गति अलग होती है। तुम्हें किसी और की यात्रा देखकर अपने मार्ग पर संदेह नहीं करना है। तुम्हें अपने कदमों की आवाज पर भरोसा करना है। आने वाले समय में तुम्हें एक ऐसा अनुभव होगा जो तुम्हें भीतर से झकझोर देगा। वह अनुभव तुम्हें यह समझाने आएगा कि तुम पहले से अधिक मजबूत हो चुके हो। जो परिस्थिति पहले तुम्हें तोड़ देती थी, वही परिस्थिति अब तुम्हें सिखाएगी। यही विकास है, यही आशीर्वाद है। परंतु यदि तुमने इस संकेत को अनसुना किया, यदि तुमने फिर से वही पुरानी आदतें पकड़ी, यदि तुमने अनुशासन छोड़ दिया, तो धीरे धीरे तुम्हारी प्रगति रुक सकती है और तुम समझ भी नहीं पाओगे कि गिरावट कब शुरू हुई। इसलिए आज से 3 नियम अपनाओ। पहला, हर दिन कुछ नया सीखो। दूसरा, हर दिन अपने लक्ष्य की दिशा में छोटा कदम बढ़ाओ। तीसरा, हर दिन कृतज्ञता व्यक्त करो, क्योंकि कृतज्ञ मन में भय टिकता नहीं और भयहीन मन में शक्ति स्वतः प्रकट होती है। महादेव का संदेश स्पष्ट है कि तुम्हें अपने भीतर की आवाज सुननी होगी। बाहरी शोर तुम्हें भ्रमित करेगा। लोग सलाह देंगे, लोग रोकेंगे, लोग हंसेंगे, पर अंततः तुम्हें वही करना है जो तुम्हारे अंतर मन को सही लगे। यदि तुम्हारा इरादा पवित्र है और तुम्हारा कर्म सच्चा है, तो मार्ग भले कठिन हो, पर मंजिल निश्चित होगी। जिसने 18 फरवरी की सीधी आकाशवाणी को समझ लिया, वह अब परिस्थितियों का शिकार नहीं, बल्कि अपने भाग्य का निर्माता बनेगा। और जिसने इसे हल्के में लिया, उसका भारी नुकसान तय है, क्योंकि समय आगे बढ़ रहा है। और अब तुम्हारे पास केवल 2 विकल्प हैं, या तो जाग कर इतिहास रचो या सोकर अवसर खो दो। इसलिए अपने भीतर की अग्नि को प्रज्वलित करो, अपने विश्वास को अडिग करो और पूरे समर्पण के साथ आगे बढ़ो। हर हर महादेव, पार्ट 12। अब इस दिव्य श्रृंखला का अंतिम और पूर्ण समर्पण संदेश सुनो, क्योंकि 18 फरवरी की यह आकाशवाणी अब तुम्हारे जीवन की दिशा तय करने के क्षण पर पहुंच चुकी है। महादेव कह रहे हैं कि परिवर्तन का चक्र घूम चुका है। जो सोया था उसे जगा दिया गया, जो डरा हुआ था उसे साहस दे दिया गया, जो भटका हुआ था उसे मार्ग दिखा दिया गया। अब शेष केवल तुम्हारा निर्णय है, क्योंकि संकेत मिल जाने के बाद भी यदि व्यक्ति नहीं बदलता, तो फिर अनुभव उसे बदलता है और अनुभव की शिक्षा कठोर होती है। इसलिए यह अंतिम संदेश तुम्हें स्मरण करा रहा है कि समय किसी के लिए रुकता नहीं, अवसर किसी के लिए ठहरता नहीं और ऊर्जा किसी के लिए प्रतीक्षा नहीं करती। जो तैयार होता है वही उसे पकड़ पाता है। तुमने इन सभी भागों में सुना कि तुम्हारे कर्म, तुम्हारे विचार, तुम्हारी संगति, तुम्हारा अनुशासन, तुम्हारा धैर्य, यही तुम्हारे भविष्य की नींव है। यदि तुमने इन्हें मजबूत कर लिया, तो कोई भी बाधा स्थायी नहीं रहेगी। यदि तुमने इन्हें हल्के में लिया, तो छोटी सी चुनौती भी बड़ी बन सकती है। यही वह सूक्ष्म सत्य है जिसे समझना आवश्यक है। आने वाले दिनों में तुम्हें अपने भीतर शांति और बाहर हलचल दोनों का अनुभव होगा, पर जो भीतर स्थिर रहता है